times. Two, three, and four times. Lecture 2. यहाँ पर थोड़ा सा और थोड़ा सा. And also name of such substituent is written in bracket. Name of such substituent is written in bracket. If different substituent is present, then they are named in alphabetical order. Alphabetical order. Alphabet of di, tri, tetra, bis, tris, tetrakis, secondary and tertiary is not considered. But considered if written inside bracket. But considered if written inside bracket. Alphabet of iso, neo, and cyclo is always considered. Alphabet of iso, neo, and cyclo is always considered. Iso, neo, and cyclo is always considered. ठीक भैया. Always considered. आगे चले. Always comma is used. Come in. Always comma is used in between two numerals. And hyphen is used in between two numeral, संख्याएं के बीच में. In between name and numeral. Always comma is used in between two numeral and hyphen is used in between name and numeral. इधर देखो, दो संख्याओं के बीच में हमेशा comma यूज करेंगे, संख्या और नाम के मध्य में डैश का उपयोग करेंगे.
जैसे यहाँ पर ध्यान दो, सपोज करो आप लिख रहे हो 223 ट्राई मान लो लिख रहे हो मेथिल, बात समझ में भैया। तो देखो दो संख्याओं के बीच में आपने क्या किया, कामा का यूज किया, संख्या और नाम के बीच में क्या यूज किया, डैश का यूज किया। ठीक है, एक और पॉइंट, अच्छा मान लो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है उसी को आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी और को आप क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, बाकी और को आप क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो लिख लीजिएगा, if different functional group is present, then always superior functional group is considered as functional group, while inferior functional group is considered as, बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रूल्स आप नेमिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइम चूंकि बहुत है नहीं, वैसे बहुत अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन ऐसे करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से आपको समराइज कर दें, रिमूव करें इसको, इधर लिखना, रिमूव भी कर दें पूरा। तो नेमिंग में जितनी कहानी हम लिखा है, कंपटीशन लेवल पे सब कहानी नहीं लिखा जाता, बस 2 पॉइंट बता के सीधे प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन हम आपको पूरा लिखा दिए। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं आपको, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आप लिखे हो, पहले भी लिखे हो। ये 5 चीजें हैं। ये क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लिक नेचर, मेन चेन में कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल है, और ये फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बताएगा, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, साइक्लिक नेचर को बताएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट को। बस कंपटीशन में इतने बताया जाता है। और फिर नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट। इतना बता के बस सीधे नेमिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतनी कहानी में आपको फालतू में लिखा है, लेकिन चलो इधर लिखना बेटा। अब यहां पर हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे दिया जाएगा, बल्कि यहां पर क्या कर दें, 4 कर देते हैं। तो ध्यान दो, जब इसको ऐसे करेंगे, देखना क्या करेंगे, यहां पर C है ना, यहां पर क्या है, C, और CH3 कितनी बार है, 4 बार। तो ऐसे पहले यहाँ पे देख लो, CH3 4 बार। तो अब तो ये मेन चेन हो गई, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 2 3 डाई मेथिल। रूट वर्ड क्या हो गया, देखो अब साइक्लिक है ना, पीपी छूट गया, रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, इन। डाइमेथिल तो लिखे हैं, अच्छा 2 2, ठीक भैया। यहां पर ध्यान देना बेटा, CH3 CH, यहां पर Cl है, यहां पर Br है, CH3 है। यहां पर नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर ध्यान दो, CH3 CH, Cl, CH2 CH, यहां पर Br,
CH2CH3। यहाँ पर ध्यान देता है, अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पर किसको आपने ध्यान दिया, दोनों समान दूरी पर थे तो Br पर ध्यान दिया। अल्फाबेट इधर से नंबरिंग करते दूसरे पर आता, इधर से भी दूसरे पर आता, तो जब समान दूरी पर थे तो आपने किसको ध्यान दिया, अल्फाबेट को। यहाँ पर इधर से दूसरे पर है, इधर से तीसरे पर है, तो यहाँ पर किसको ध्यान दे रहे हैं, दूरी को। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे दूरी पर, जब दूरी समान होगी तब अल्फाबेट पर ध्यान देंगे। अब 4 ब्रोम, अच्छा लिखते समय पहले अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, भले वो नंबर उसका क्या उससे मतलब नहीं। 2 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, सॉरी हेक्स है, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर देखना बेटा, इधर CH3 CH CH3 CHNO2 CH3। नंबरिंग कहां से करेंगे, दोनों समान दूरी पर है ना, तो अल्फाबेट में मेथिल और नाइट्रो, तो ये हम पहले आएगा 2 मेथिल 3 नाइट्रो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर अगर आपसे नंबरिंग करने के लिए कह दिया जाए तो क्या करना चाहोगे, कहां से नंबरिंग शुरू होगी, हाँ इधर से, यहां से, ये मेन चेन होगी, तो ये 1 2 ये 3 ये 4 5 6 7। अब आप इसको अगर मेन चेन मान लिए तो गलत हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 पर है और 4 पर मेथिल है, 3 4 डाइमेथिल, रूट वर्ड हेप, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर ध्यान दो, CH2CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड का लेना है इसको। तो यहां पर दोनों पहले पोजीशन पे है ना, तो किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को। रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स में 2 है, इन भी है और आइन, दोनों प्राइमरी सफिक्स हैं, तो अल्फाबेट में ई पहले आएगा, तो 1 इन 3 आइन। जब समान दूरी पर है तो क्या बताए थे, डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, ठीक है। अन्यथा जो नजदीक होगा उसको वरीयता देंगे, अन्यथा जो नजदीक होगा उसको क्या करेंगे, वरीयता देंगे। ध्यान दो बेटा, जितना आपको लिखाया गया रूल ना, साथ में एग्जाम्पल भी दिया गया होगा, तो अगर सबकी आप प्रैक्टिस कर डालें तो अपने आप बन जाएगा। यहां पर रूट वर्ड पेंट, यहां पर 1 इन 3 आइन, यहां पर भैया यहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 इन पहले लिखेंगे, 1 आइन, ठीक है। ये ध्यान देना, CH2CH, यहां पर Cl, CH2। अब ध्यान दो, नंबरिंग करते समय में पहले ध्यान किस पर रखना, डबल बॉन्ड पे ना, अभी लिखे थे फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देना होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो डबल बॉन्ड पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे। तो अब ये डबल बॉन्ड भी इधर भी पहले पोजीशन पे, इधर भी पहले पोजीशन पर, जब दोनों साइड से पहले पोजीशन पर, तब किसको ध्यान दें, तब सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान दें। तो इधर से नजदीक है 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, लेकिन ए जोड़ देंगे, ब्यूटा 1 3 डाइइन। ये ए क्यों जोड़ दिए, क्योंकि ये वावेल से शुरू नहीं हुआ है, ब्यूटा 1 3 डाइइन। यहां पर ईथर में थोड़ा समझे बेटा, ईथर में ये 2 आर होते हैं, ध्यान देना, ये आर, ये इसमें एक छोटा, अगर दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं तो जो छोटा है सब्स्टिट्यूएंट है, जो बड़ा है वो मेन चेन है। तो यहां पर इसको लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और इसको लिख रहे हैं मेन चेन। ये इफ स्मॉलर,
इफ लार्जर। और लिखेंगे क्या, ध्यान दो, ये दो से मरा, ये सब्स्टिट्यूएंट दो पार्ट में, एल्किल और ऑक्सीजन। तो एल्किल का एल्क ले लिए क्या ले लिए, और ऑक्सीजन का ऑक्सी ले लिए, जेन हटा दिए, एल्कोक्सी, रूट वर्ड एल, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर ध्यान दो बेटा, CH3OCH3, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एक मेथिल दो मेथिल, डाई मेथिल ईथर, ये कॉमन नेम है। और आईपीएसी में क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, रूट वर्ड एक कार्बन का, मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन। ये ध्यान दो, ये छोटा है तो 1 2 3, 1 मिथॉक्सी, रूट वर्ड भैया प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, ये ध्यान दो। ये यहां पर देखो नंबरिंग कहां से करें, ये एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, तो यहां से डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए तो क्या करें, 3 मिथॉक्सी, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1 इन, ये ध्यान दो। ये 1 2 1 2 डाई मिथॉक्सी, रूट वर्ड ये, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर ये हो गया, तो यहां पर ध्यान देता, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इसे करेंगे, क्यों, इसे के Br का ब्रोमो का B और मिथॉक्सी का M, तो 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी, रूट वर्ड बोलो एक, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर इसको इपॉक्सी कहेंगे, तो 2 3 इपॉक्सी, रूट वर्ड पेन, प्राइमरी सफिक्स एन, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। ठीक है, नोट करके, इफ इन ओपन चेन ऑक्सीजन NH and sulfur is present more than 2 times, while in cyclic chain present single time, then they are considered as carbon but prefix oxa for oxygen, aza for NH, thea for sulfur is used। ये ध्यान दो बेटा,
हालांकि ये जो बता रहे हैं ये ओपन चेन में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन साइक्लिक चेन में जरूरत पड़ जाती है। इस रूल की ओपन चेन में जरूरत नहीं पड़ती, वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही साइक्लिक चेन में है तब तो जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए बता रहे हैं। तो जो साइक्लिक के लिए बता रहे हैं तो ओपन के लिए बता देते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ कितनी बार ऑक्सीजन देख रहे हो, 3 बार ना, तो कार्बन मान लेंगे। अब यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? नोन, और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन, नोनेन हो गया। लेकिन नोनेन और इस नोनेन में तो अंतर है ना, इस नोनेन में ऑक्सीजन है तो बताना पड़ेगा कहां कहां पे ऑक्सीजन है। तो कहां पे है? 2 5 8 कितनी बार है? 3 बार। क्या है? ऑक्सा। मतलब नोनेन में दूसरे, 5वें और 8वें पोजीशन पर ऑक्सीजन है, इसलिए उसको क्या बोल दिए? ऑक्सा। यहीं पर NH होता तो क्या बोल देते? एजा। सल्फर होता तो क्या बोल देते? थिया। ठीक भैया। एस्टर में देखो, थोड़ा एस्टर की बात करें। एस्टर में देखो, ये RCOR कितने आर है भैया? 2। अभी ईथर में भी 2 आर पढ़े थे ना। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि जो छोटा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट है और जो बड़ा होगा वो मेन चेन है। यहां पे ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा वो सब्स्टिट्यूएंट और जो कार्बन से जुड़ेगा वो मेन चेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट। एंड ऑलवेज रिटन फर्स्ट, ऑलवेज रिटन फर्स्ट। और ये क्या हो जाएगा? मेन चेन। ठीक है। तो ये ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। ये CH3 CO O, यहां पर क्या लिख रहे हो? C2H5। तो ये क्या, अब ये पहले लिखना है, क्या लिखेंगे बताओ? एथिल। रूट वर्ड 2 कार्बन का क्या होता है? एथ, प्राइमरी सफिक्स ए, एन। और एस्टर के लिए क्या बताए थे? O8। और इसका कॉमन नेम है, ध्यान दो, एथिल एसीटेट। कॉमन नेम क्या है? एथिल एसीटेट। एसीटेट क्यों? चूंकि ये ध्यान दो, इसको हटा के H जोड़ दो तो एसिटिक एसिड बन जाएगा ना। तो एसिटिक एसिड बना है तो वही एसिटिक, ध्यान दो, एसीटेट लिखा ना। यहां पर भी देखो 8 लिखा है। यहां पर ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 यहां पर भी आया है और 8 यहां पर भी आया है। ठीक है। तो यहां पर इक एसिड हटाया गया है तो 8 जोड़ दिया गया है, एसीटेट हो गया। यहां पर भी इक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये 2 कार्बन का एसिड होगा ना, तो ध्यान दो, इथेन ओइक, तो इक हटा के 8 जोड़ दिया गया। ठीक है। इथेनोइक हो गया। आगे चला जाए, पूरा पेज रिमूव कर दें भैया। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना सभी लोग। इधर CH3 CH11CH, यहां पर H हटा के Cl, CO O, इसको CH3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CH3। इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। और ये मेन चेन हो जाएगी, नंबरिंग करेंगे। ये ध्यान देना बेटा, ये Cl सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग एस्टर है ना, तो इधर वाले को सबसे पहले लिखेंगे, इधर रूल्स बाद में फॉलो करेंगे। तो क्या लिख दिया जाए? आइसोप्रोपिल। आगे क्या लिखें बेटा? रूट वर्ड बोलो, पेंट। प्राइमरी सफिक्स, अच्छा हाँ, यहां पर 2 क्लोरो। रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स ये 3 सेकेंडरी सफिक्स 108। ये ध्यान देना बेटा। इसको कीटोन कहाँ है? एस्टर है ना। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो बेटा, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। कौन कौन सा? OH और CO। सुपीरियर कौन है?
कीटोन, इसलिए ये फंक्शन ग्रुप माना जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले तो क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ओन। यहां पर ध्यान बेटा CH3CO फिर से लिख रहे हैं, CH2CHO, ध्यान दो बेटा यहां पर फिर से 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक और ये 2। अब की सुपीरियर फंक्शन ग्रुप ये है, सुपीरियर फंक्शन ग्रुप ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4, क्या लिखे हैं 3 ऑक्सो, रूट वर्ड बोलो बेटा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल, 1 अल। यहां पर ध्यान दो इधर CH3, यहां पर OH, CH, इधर देखो CH2Cl, इधर CH, CH2Cl, ये COOH। इतना कठिन हालत पूछता नहीं, लेकिन अगर सीखे रहेंगे तभी तो बनाएंगे। तो जैसे थोड़ा कठिन अगर लिख दें तो उसको देख के घबराना नहीं, बहुत कठिन भी नहीं लिख रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दो, ये देखो बेटा ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप, कितने फंक्शन ग्रुप हैं 2, तो ये सुपीरियर है, जिसको सर्कल कर देंगे मतलब वो फंक्शन ग्रुप है। अब ध्यान देना यहां से नंबरिंग किए तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 कार्बन है, समझो। अब अगर ये अच्छा बाकी अब OH को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, ए भी सब्स्टिट्यूएंट, Cl ना होता क्या कहते हैं मेथिल, ध्यान से सुनना इसको, Cl ना होता क्या कहते हैं मेथिल, Cl है तो अब ये देखना है कि मेन चेन से कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है Cl जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन पर प्रतिस्थापी क्या है Cl, और जो प्रतिस्थापी उसका नाम पहले लिखेंगे। तो अगर ये Cl ना होता तो मेथिल होता, और Cl किस पर है मेथिल पर, तो इसका मतलब Cl को पहले बोलेंगे क्लोरो, कहां पे है मेथिल पर, तो क्या बोलेंगे क्लोरोमेथिल, ये भी क्लोरोमेथिल है, तो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो क्या लिखा है अगर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार है तो उसकी संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे 20 से, डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20, और नाम कहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में, तो यहां पर 20 क्लोरोमेथिल, और इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे भैया 2 3 20 इनसाइड ब्रैकेट क्लोरो मेथिल, आगे क्या लिखें बेटा 4 हाइड्रोक्सी, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। ये ध्यान देना बेटा। यहां पर नाम लिखना है, तो यहां पर ये 2 फंक्शन ग्रुप हैं, कौन सुपीरियर है सुपीरियर फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग कहां से करेंगे OH को ध्यान में रखते हुए, यहां से 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे एमिनो, 4 एमिनो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 अल 2 अल आल। हाँ देखो इधर देखो थोड़ा देखो बेटा, यहां OH को क्या लिखे हो हाइड्रोक्सी, और यहां OH को क्या लिख रहे हो आल, यहां OH को पहले लिखे हो और यहां पर बाद में, क्यों यहां सब्स्टिट्यूएंट है और यहां फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। इधर देखो यहां ये सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो ना, इधर देखो यहां पर ये देखो, अब इसको हम क्या मान रहे हैं फंक्शन ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, रूट वर्ड भैया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमीन,
ये ध्यान देना इधर, ये है, इसको क्या कहोगे? ये ध्यान दो, ये मेन चेन हो गया 1 2 3 4, ये NH2 होता तो एमीन होता, लेकिन एमीन पर CH3 प्रतिस्थापी आ गया, तो क्या लिखेंगे? एन मेथिल। क्या लिखेंगे बेटा? एन मेथिल। रूट वर्ड 4 कार्बन का, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमीन। इसको क्या लिखेंगे? यहां पर, यहां से ये मेन चेन शुरू होगी, ठीक है, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो कहां पे है? एन पर, एन एथिल, एन मेथिल। रूट वर्ड क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4 5, पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमीन, 2 एमीन। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं, देखना ये CH3CO, CH2 CO, NH2। ध्यान देना बेटा, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। ये CO NH2, अभी ध्यान दो, पीछे भी NH2 पढ़े थे ना, NH2 कार्बन चेन से हुआ था तो एमीन था, और NH2 CO से जुड़ा मतलब एमाइड, CO और NH2 मिलके एमाइड, और ये CO क्या है? कीटोन। तो सुपीरियर फंक्शन ग्रुप कौन हुआ? अब ये फंक्शन ग्रुप यहां पर 1 2, सॉरी यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो। रूट वर्ड बेटा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, 1 एमाइड। ये थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो, यहां पर कई सारे फंक्शन ग्रुप आ जा रहे हैं, ये ध्यान दो। कितने फंक्शन ग्रुप हैं? बहुत सारे। ये CONH2, ये NH2, ये NHCO, इतने सारे फंक्शन ग्रुप हैं। तो मेन चेन कैसे सिलेक्ट होती है? सबसे सुपीरियर को शामिल करना है, ये सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है, यहां से शुरू करेंगे। इंफीरियर के कार्बन को काउंट नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में काउंट करते हैं, अगर काउंट कर सकते हैं तो कर लिए। ये बाकी ये जो सर्कल किए गए इंफीरियर हैं, तो ध्यान देना बेटा, इसको क्या कहोगे? ऑक्सो। क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ध्यान देना, मेन चेन से क्या जुड़ा? CH2 ना, तो CH2 पर क्या है? NH2। तो जो मेन चेन से जुड़ेगा उसका नाम बाद में लेना है, तो क्या कहेंगे इसको? NH2 क्या कहते हैं? एमिनो। किस पर है? मेथिल पर, एमिनो मेथिल। इसको क्या कहेंगे? मेन चेन से कौन जुड़ा है? NH, तो इसका नाम बाद में लेना है, मेथिल एमिनो। तो ध्यान रखो, एमिनो मेथिल, मेथिल एमिनो, ऑक्सो। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? छे। तो यहां हो जाएगा 4 इनसाइड ब्रैकेट एमिनो मेथिल, और भैया 3 इनसाइड ब्रैकेट मेथिल एमिनो, और भैया 5 ऑक्सो। रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन,
सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। ये ध्यान दो, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है। कल मेन चेन सिलेक्ट करते समय क्या पढ़ाए थे आपको, ध्यान लगाओ, तो बताए थे कि जब मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो मेन चेन में सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। अगर सभी नहीं ला पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इंफीरियर को छोड़ देंगे। तो सबसे सुपीरियर कौन हुआ, COCl। चार्ट को याद करो, फिर COCl के नीचे कौन है, मतलब CO है और ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को भी बताए थे रूट वर्ड में शामिल किया जाएगा, मेन चेन में शामिल करने को बोला गया था ना, लेकिन अब इसको शामिल अगर करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप छूटेगा और फंक्शनल ग्रुप को शामिल करेंगे तो ये डबल बॉन्ड छूटेगा। तो किसको छोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड को छोड़ दे रहे हैं। हाँ ये अच्छा, अब ध्यान बेटा, ये तो हो गया प्रतिस्थापी। क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, दो नाम इसको लिख सकते हैं। एक तो विनाइल, अगर आपको याद हो CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल बोलते हैं ना, तो विनाइल बोल सकते हैं। या ध्यान दो, अभी उसको बताएंगे। तो नंबरिंग यहां से करें 4 5, तो हो जाएगा 4 ऑक्सो, अल्फाबेट में पहले आ रहा है, 2 विनाइल और रूट वर्ड क्या बेटा, पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड। COCl क्या बोलते हैं, चार्ट में देख एक बार रट लीजिएगा, नहीं तो ऐसे आत्मा भटकेगी। ठीक है, अच्छा इधर हम बेटा, इधर ये CH2 डबल बॉन्ड CH को आप विनाइल कह रहे हो। और बताए थे 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ होता है ना, प्राइमरी सफिक्स इन, और एक एच हटा है तो ई हटा के YL जोड़ देंगे, तो क्या बोलेंगे, एथिनिल और विनाइल, 2 नाम इसका ले सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर आपने विनाइल लिखा है तो VO के बाद में आएगा, और अगर एथिनिल लिखोगे तो ई पहले आ जाएगा, तो एथिनिल पहले कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बताया करो भैया। हाँ ठीक है, आगे चलें बेटा। तो ये हो गया यहां पर Cl CO CH2 CH2 COO C2H5, ये ध्यान देना। ये 2 फंक्शनल ग्रुप एस्टर है और ये COCl है। तो यहां पर क्या 1 2 3, तो इसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसमें मतलब ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एस्टर। तो एस्टर का ये जो O से जुड़ा पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 क्लोरोफॉर्मिल। और बेटा रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 108। यहां पर CH2 CH, ये Cl कर लो, CH2 CN, यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या करेंगे 3 क्लोरो, रूट वर्ड भैया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 नाइट्राइल। CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ये ध्यान दो, इधर आपको बताया गया था मेन चेन से डायरेक्टली अगर 2 से अधिक बार जुड़ा है तो कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, जब कार्बन नहीं काउंट किया गया था,
कार्बोनाइट्राइल। O8 O8 ध्यान दो बेटा, यहां पर CH2CHO CHCHO CH2CHO, ये CH है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखें बोलो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये ध्यान दो बेटा, इधर थोड़ा समझिएगा, इसको बताओ, ये यहां पर ये मेन चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब ध्यान दो बेटा, ये CH2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन CH2 पर क्या आ गया, CHO आ गया, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट इस पर बना है, तो इसका नाम पहले, इसका नाम बाद में, तो इसको क्या कह सकते हैं बताओ, ये फार्मिल कहां पे है, मेथिल पर, तो क्या कहेंगे 3 इनसाइड ब्रैकेट फार्मिल मेथिल। और भैया रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 5 डायल 1 5 डायल। या इसी को देखो बेटा, इसे समझो, इसको नंबरिंग कर दें, क्या कर दें, नंबरिंग, तो इसको ध्यान दो, CHO को नंबरिंग कर दिया ना, तो नंबरिंग कर दिया कीटोन जैसा मान लिए, क्या मान लिए, कीटोन, तो क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे 3, यहां पर 2 ऑक्सो एथिल, 2 कार्बन का एथिल हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा 2 ऑक्सो एथिल। जब इसको काउंट करेंगे तब ऑक्सो, और नहीं काउंट करेंगे तो फार्मिल, ऑक्सो एथिल, रूट वर्ड बाकी सब वही, पेंटेन 1 5 डायल। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक में देखें बेटा, इधर ये रूट वर्ड, सॉरी साइक्लिक है ना, तो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो हो जाएगा, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेन, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, 1 नहीं बताया जाएगा। जब एक ही चीज है साइक्लिक रिंग पर, तो उसकी पोजीशन नहीं बताते, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां पर नंबरिंग करेंगे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली 1 एथिल, 4 मेथिल, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सॉरी। यहां पर देखिए बेटा, भैया ये थोड़ा समझिएगा, ये चले आगे, तो यहां पर नंबरिंग करेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, 4 एथिल, आगे बोलो 1 मेथिल, 2 नाइट्रो,
साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड हेक्स प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर एक रूल बताएंगे हम आपको, यहां तक लिख लो तो बताएं, इसको इधर बढ़ा दें। अब ठीक है या और नीचे करें। एक रूल बोलेंगे, रूल ये पहले सुन लो क्या बोलना है। मैं बोलना ये है कि यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, 2। यहां पर कितने दिख रहे हैं, 3। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो नंबरिंग अल्फाबेट रूल पे करेंगे। अल्फाबेट में ई पहले आया इसलिए यहां से किए। और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो मिनिमम लोकेंट सम रूल पे, मतलब जो लोकेशन उसको जोड़ेंगे। कैसे देखो, यहां पर जोड़ो, कितना है 1, यहां पर कितना है 2, 1 और 2 3, और यहां पर कितना है 4, तो 3 और 4 7 आया ना। यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3, 1 और 3 4 और 4 8 आया था। तो इसलिए नंबरिंग यहां से की गई, यहां से नहीं की गई। तो लिख लीजिएगा, इफ साइक्लिक चेन हैज 2 substituent then numbering is done on the basis of alphabet rule, while if more than 2 substituent is present, more than 2 substituent is present, then numbering is done on the basis of minimum locant sum rule. मिनिमम लोकेंट सम रूल है। मिनिमम लोकेंट सम रूल, यहां पर ध्यान बेटा। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, नंबरिंग कहां से करें। डबल बॉन्ड तो यहां पर भी है, ऊपर भी है। हाँ, कहां से, यहां से नंबरिंग करेंगे। 1 ये 2 3 4 5 6। क्यों भैया यहां से, ध्यान दो, नीचे से कर सकते थे तो आपको क्या बताया गया, पहले हम लोग ध्यान देंगे डबल बॉन्ड पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे। तो डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पे। तो यहां से शुरू किए तो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, और यहां से चल के इधर नहीं आ पाओगे। क्यों, चूंकि डबल बॉन्ड यहां से अगर ऐसे चल दिए तो 1 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो 1 और 6 के बीच थोड़ा रहता है, 1 और 2 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1,6 डाइमेथिल। साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स 1 इन। ये OH, यहां पर Br, सॉरी
यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl। तो यहाँ से ये फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान दो बेटा, इधर देखो नंबरिंग तो आप फंक्शन ग्रुप से करोगे, आप इधर आओगे आप इधर आओगे, किसी भी एक साइड में जा सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर नजदीक है, इधर से तीसरी पोजीशन पे, इधर चलते तो 1 2 3 इधर भी तीसरे पोजीशन पे, तो दोनों साइड तीसरे पोजीशन पे आता ना, तब फिर किस पे ध्यान देंगे, अल्फाबेट पर। तो ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी, तो 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 5 क्लोरो, रूट वर्ड, अच्छा साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। यहां पर ध्यान दो बेटा CHO, यहां पर Cl है और Br यहां पे है। अब ध्यान दो, आप इधर से चलोगे तो दूसरे पोजीशन पे, और इधर से चले तो पहले क्या ध्यान देना है, नजदीकी, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1, कार्बन को काउंट नहीं किया हो, कार्बल्डिहाइड, कार्बन को काउंट करोगे तब अल, ये COOH ऐसे है, ये ध्यान दो बेटा। अब ऐसे बना दिया गया ना, तो उसको आपको समझना को क्या है, ध्यान दो। अब ये क्या होगा CH3 CH3 क्या कहते हो, आइसो प्रोपिल, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 आइसो प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड भैया हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये COO, ये एस्टर है ना, तो ध्यान देना इसको क्या कहेंगे, एथिल। अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोक्सिलेट, लिखाया गया ना CONH2, ऐसे कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आइसो नियोपेंटिल, क्या हो जाएगा ये नियोपेंटिल। देख लो कैसे, इधर ध्यान दो, ये क्या नियो नहीं है, CH3 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 ये C है, टर्सरी ब्यूटिल, तो 4 1 2 3 4 5 6, तो 4 क्या होगा बेटा टर्सरी ब्यूटिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोक्सामाइड। कार्बन नहीं काउंट किया जाएगा तो देख लेना जो बाद में चार्ट लिखवाए थे। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, यहां पे ऐसे दिया गया, मान लो ऐसे दिया है, तो यही देखो ये एस्टर है, क्या है एस्टर, उल्टा लिख दिया गया है। देखो ये O से क्या जुड़ा है, साइक्लोपेंटेन जुड़ा है ना,
तो क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा साइक्लो पेंटिल, और ये 2 कार्बन का रूट वर्ड यथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स OH। यहां पर ध्यान देता, ये इसका नाम लिखना है, तो ध्यान दो साइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसको क्या, ये ध्यान दो यहां पर ये CO हो गया, क्या हो गया CO, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 पे क्या हो जाएगा 6, तो क्या लिखेंगे 2 ऑक्सा, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओन। इसको क्या कहने वाले बेटा, ये NH है, तो क्या लिखेंगे नंबरिंग वैसे 1 ये 2 ये 3 4 5 6, क्या लिखोगे 2 एजा, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओन। Compound having both open and cyclic chain. Compound having both open and cyclic chain. तो 2 कंडीशन हो सकती है कि दोनों में कार्बन बराबर हो, अन्यथा किसी एक में ज्यादा हो। तो अगर दोनों में बराबर होंगे तो साइक्लिक चेन मेन चेन होगी, और बराबर नहीं है तो जिसमें ज्यादा होगा वो मेन चेन होगी। ठीक है, तो अभी पहले लिख दे रहे हैं नाम, उसके बाद फिर रूल लिखा देते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, गिनती यहां से होगी 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 है, तो कौन मेन चेन हो जाएगी, साइक्लो। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो क्या हो जाएगा N प्रोपिल, क्या हो जाएगा बेटा N प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन। N क्यों, यहां से भी जुड़ जाता तो आइसो हो जाता, सीधी चेन बन रही ना, इसलिए N। यहां पर भैया ये 1 2 ये 3 ये 4, यहां पर 3 ही है, तो क्या लिखोगे 1 साइक्लो प्रोपिल, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर भैया 3 है, तो ये मेन चेन हो जाएगी N प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन। लिख लेंगे, बोले आगे। इफ बोथ चेन हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इफ बोथ चेन हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इफ बोथ चेन हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, then cyclic chain is main chain.
otherwise chain having maximum carbon is main chain। तो अगर दोनों चेन में कार्बन की संख्या क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओपन चेन साइक्लिक चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन। और समान नहीं है तो जिसमें ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, मेन चेन। दूसरा पॉइंट, इफ बोथ टर्मिनल ऑफ ओपन चेन हैज साइक्लिक चेन, then open chain is main chain। Open chain is main chain। If both terminal of open chain has cyclic chain, then open chain is main chain। ये कितने, दोनों किनारे पर साइक्लिक चेन है ना, तो ओपन चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन। तो अभी क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 और 5 4 पर साइक्लिक चेन है तो क्या लिखेंगे, 1,4 डाई साइक्लिक है तो साइक्लो पेंटिल, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन। If cyclic chain has more than one open chain, then cyclic chain is main chain। ध्यान दो, अगर साइक्लिक चेन में एक से ज्यादा ओपन चेन है तो क्या होगा भैया, साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 1 3 5 ट्राइडेकिल, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन। 1 3 5 ट्राइडेकिल साइक्लोहेक्सेन। वन 3 5 ट्राइडेकिल साइक्लोहेक्सेन। थ्री 5 ट्राइडेकिल साइक्लोहेक्सेन। 1 3 5 ट्राइडेकिल साइक्लोहेक्सेन। चला आगे बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं इसको। आप आगे लिखिएगा, if any chain has functional groups, if any chain has functional group, if any chain has functional group, then it will be main chain। if any chain has functional group, then it will be main chain। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन होगी। इफ बोथ हैज फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी चेन हैज फंक्शनल ग्रुप,
then it will be main chain. If both has functional group, then chain with superior functional group is main chain. एक बार फिर से सुन लो, if any chain has functional group, then it will be main chain. If both has functional group, then chain with superior functional group is main chain. तो अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन है, अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन है। देखो बेटा, इधर देखो, यहां पर मान लो ये Cl है, यहां पर OH है, तो अब ये मेन चेन कौन होगा? ओपन चेन, और नंबरिंग यहां से होगी। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूटेड है तो नंबरिंग मेन चेन से शुरू होती है। अब ये देखो चौथे पोजीशन पे क्या है? 4 इनसाइड ब्रैकेट 2 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड बेटा, पेंट प्राइमरी सफिक्स इल, रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑल। यहां पर ध्यान दो, OH दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, तो किसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है? इसमें, तो ये मेन चेन हो जाएगी। यहां से नंबरिंग ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसकी क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। तो अब क्या करें? ये तीसरे पोजीशन पर क्या है? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, बोलो, रूट ब्यूट 2 इन 1 इल। 1 इल क्यों? H कहां से हटा है? पहले कार्बन से ना, 1 इल। अब क्या हो जाएगा भैया? साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड, पेंट प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोल्डिहाइड। यहां पर मेन चेन कौन होगी आपकी? ये COOH है ना, तो ये सुपीरियर हो गया, तो ये 1 2 3। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे भैया? 3 फिर 3 इनसाइड ब्रैकेट हाइड्रोक्सी, बोलो बेटा, साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड पेंट इल, पेंटिल, साइक्लोपेंटिल। रूट वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा? प्रो प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 OH। चलो आज कुछ प्रैक्टिस हो गई है, नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे। समझ भैया, थोड़ा पढ़ के आइएगा, रूल जो लिखाया गया वो पढ़ के आइएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो पहले सुन लो कल क्या रहेगा। कल एरोमेटिक कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे, और आज जैसे फार्मूला दिया गया, नाम लिखे हैं, कल नाम दिया जाएगा, फार्मूला सिखाएंगे, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और टाइम बचेगा तो आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। ठीक बेटा, ठीक भैया।